हेलो बच्चों, मैं दुर्गेश कुमार अपने YouTube चैनल MSD के सर पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को सीखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज हम सीखेंगे कि प्रोनाउन हम पढ़ते क्यों हैं, प्रोनाउन हम पढ़ते क्यों हैं, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, अगर प्रोनाउन नहीं होता तो क्या होता, बेटा अगर प्रोनाउन ना होता तो क्या होता, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और हाँ, प्रोनाउन का प्रयोग कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है, सबसे मेन बात इसमें यह है कि क्यों किया जाता है, सबसे मेन बात, और ये चीज हम बताने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो बच्चों, आते हैं प्रोनाउन पर। प्रोनाउन का डिफिनेशन पहले देखते हैं क्या है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। अब ध्यान दीजिएगा, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है, प्रोनाउन वह शब्द है जिसे प्रोनाउन वह शब्द है जिसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। संज्ञा, अब संज्ञा क्या चीज है? संज्ञा यानी कि जो नाम होता है किसी, इस दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, जितनी भी कोई भी चीजें हों, उसका कुछ ना कुछ नाम अवश्य होगा। आप कोई भी ऐसा चीज नहीं पाओगे, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं पाओगे जिसका कुछ ना कुछ नाम ना हो। ठीक है, अब देखिए ये हमारे हाथ में क्या है? ये हमारे हाथ में है मार्कर। ठीक है, ये क्या है? बोर्ड। ये क्या है? ब्लेजर। ये क्या है? शर्ट। ये क्या है? ऐनक। तो इसी प्रकार से हर चीजों का कुछ ना कुछ नाम है। तो जिनका कुछ ना कुछ नाम होता है वे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अब बेटा उसके, अब हम अगर नाम ना लेना चाहें तो हमें क्या प्रयोग करना पड़ता है? प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे वह, हमने क्या बोला? यह क्या है। अब हम अगर ये बोलते पेन क्या है, तो इसका कोई क्वेश्चन बनता? कुछ भी नहीं बन पाता। तो अब अगर हमको किसी से पूछना है क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? यह क्या है। अब इसके नाम के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? यह प्रयोग किया। तो यह क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन हो जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पर क्या बताया गया कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर। अब ये पेन था, पेन एक संज्ञा है और संज्ञा के हमने स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया था? यह। ठीक है, तो यह एक पेन है, तो यानी कि यह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। अब बेटा अगर सर्वनाम नहीं होता तो हमें बोलने में बड़ी ही कठिनाई पड़ती। सपोज दैट, जैसे मान लो आपके घर पर कोई आ गया, आपके घर पर कोई आ गया। अब आप तो उसको नाम नहीं जान रहे हो, अनजान कोई व्यक्ति है, कोई अनजान व्यक्ति है जो जिसको हम नहीं जानते, अजनबी है, अनजान। ठीक, तो हम क्या करेंगे? अगर आ गए तो आप पापा को बोलोगे पापा कोई आया है, कोई आया है, यही तो बोलोगे ना, पापा कोई आया है। ठीक, या तो फिर उससे जाओगे भाई आप अपना नाम बताइए। तो अब आप उसका नाम नहीं जानते हो तो उसके नाम के स्थान पर कुछ ना कुछ तो अवश्य प्रयोग करोगे। तो जब बेटा कुछ ना कुछ अवश्य प्रयोग कर रहे हो वही उसका प्रोनाउन होता है। जैसे अब हम आपका नाम नहीं जानते लेकिन हम बार बार आपको आप कह रहे हैं, पता नहीं कौन हमारी वीडियोस को देख रहा, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो किसी नाम के स्थान पर जो भी प्रयोग किया जाए वो सब क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे क्या है? यहाँ आइए। अब यहाँ आइए, यहाँ जो है ना, ये भी एक प्रकार का प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई स्थान ही होगा ना, यहाँ जो है वो कुछ स्थान होगा। ठीक है, तो उस स्थान के नाम के स्थान पर हमने यहाँ का प्रयोग किया। अगर बेटा प्रोनाउन नहीं होता ना, हम बार बार नाउन का प्रयोग करते रहते, बार बार जपते रहते। मान लो कौन? राजू बाजार जाता है। अब हम क्या कहते हैं? राजू बाजार गया, वह कापी खरीदा। ठीक, अब अगर प्रोनाउन नहीं होता हम क्या कहते हैं? राजू बाजार गया, राजू पेन खरीदा, राजू कापी खरीदा, राजू, बार बार राजू 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 प्रयोग हो रहा था, बार बार किसी का नाम प्रयोग हो रहा था। ठीक है, लेकिन हम क्या करें? राजू बाजार गया, वह बैग खरीदा,
और उसने एक कॉपी भी खरीदी। उसका बैग फटा था, इसलिए वह एक बैग भी खरीद लिया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अब नहीं तो कहते राजू बाजार गया, राजू एक कॉपी खरीदा, राजू एक पेन खरीदा, राजू का बैग फटा था, राजू अपने राजू अपने लिए, अब अपने लिए क्या खरीदा, राजू के लिए बैग खरीदा। आप सोचो, राजू के लिए बैग खरीदा, राजू अपने लिए खरीदा। तो अगर हम अपने का प्रयोग ना करना चाहें तो हमको राजू लगाना पड़ेगा, तो राजू के लिए बैग खरीदा, ऐसा हो जाएगा। आप अपने लिए क्यों प्रयोग, आप अपने लिए जो अपना नाम तो लेंगे नहीं कि मैं बाजार जा रहा हूँ, हैं। अब मान लो आपका नाम राजू है और आप बाजार जा रहे हो, कोई कह रहा राजू बाजार जा रहा है, तो आप तो यही कहोगे हाँ मैं बाजार जा रहा हूँ, तो ये थोड़ी ना कहोगे हाँ राजू बाजार जा रहा हूँ, तो अपना नाम ही ले लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से नाम का प्रयोग बार बार ना करना पड़े, या कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि हम नाम नहीं ले सकते हैं, तो वहां पर हमें क्या प्रयोग करना पड़ता है, प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं अब प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन तो लगभग 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुछ कम भी पढ़ाते हैं, कुछ ज्यादा भी पढ़ाते हैं, लेकिन मेनली 10 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1, तो ये 10 प्रकार की क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस है। तो कौन कौन से प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और इम्पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो 10 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। अब हम एक एक प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान से देखिए पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, यानी कि वे प्रोनाउन जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य का बोध कराते हैं, ऐसे प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये कैसे होते हैं, वे प्रोनाउन जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य का बोध कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोलने वाले कौन, जैसे जो वक्ता है, यानी आप अगर बोल रहे हैं तो आप ही हो, हम बोल रहे हैं तो हम हैं, ठीक है। और सुनने वाले, आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, आप सुनने वाले हो गए। अन्य मतलब हमारे और आपके अलावा कोई दूसरा हो, ठीक है, अन्य का बोध कराता है। तो अब इसमें भी पर्सनल प्रोनाउन भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। नंबर 2 सेकंड पर्सन प्रोनाउन। नंबर 3 थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार के, हिंदी इनकी देख लेते हैं। हिंदी क्या है, हिंदी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी कि उत्तम पुरुष, इसको क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष भी आप कह सकते हो, ठीक है। प्रथम पुरुष, इसको हम कहते हैं प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष सर्वनाम, ठीक है। ये क्या होगा, सेकंड, यानी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन। मध्यम पुरुष हम कह सकते हैं इसको, मध्यम
पुरुष सर्वनाम, और इसको क्या कह सकते हैं, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, ये हो सकते हैं। ठीक, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनाम। अब आते हैं प्रथम पुरुष सर्वनाम पर। प्रथम पुरुष सर्वनाम क्या होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, ये क्या चीज है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बात को कहने वाला, बात को कहने वाला प्रथम पुरुष या फर्स्ट पर्सन कहलाता है। बात को कहने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, बात को कहने वाला, अब जैसे क्या है, बात को कहने वाला यानी कि मैं कुछ कह रहा हूं ना, मैं कुछ कह रहा हूं तो मैं प्रथम पुरुष हो जाऊंगा, आप कुछ कह रहे हो आप प्रथम पुरुष हो जाओगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हो जाओगे। ठीक, या कोई भी कुछ कह रहा है तो वो प्रथम पुरुष हो जाएगा, क्योंकि वही वक्ता है। ठीक है, वही वक्ता है। अब ध्यान दीजिएगा, वक्ता अपने लिए, यानी कि जो वक्ता होता है, वक्ता वक्ता अपने लिए किस चीज का प्रयोग कर सकता है, वक्ता अपने लिए आई तथा वी का प्रयोग करता है। आई तथा वी का प्रयोग करता है। ध्यान दीजिए, वक्ता अपने लिए आई तथा वी का प्रयोग करता है। या तो आई का लगाएगा या तो वी लगाएगा। जैसे क्या है, मैं कुछ कह रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं और अब देखिए मैं अपने लिए क्या प्रयोग कर रहा हूं, मैं बार बार मैं अपने लिए क्या प्रयोग कर रहा हूं, मैं, और मैं वक्ता हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं इस समय। ठीक है, और मैं अपने लिए हम का भी प्रयोग कर सकता हूं। ठीक है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं है? हम अभी आ रहे हैं, तो हम प्रयोग करने तो अपने लिए हम प्रयोग करते हैं, अपने लिए आई और वी। ठीक है, बार बार हम यही प्रयोग करते हैं। तो यानी कि जो बात को कहने वाला आप ही हो, अगर आप बात कह रहे हो तो अपने लिए क्या क्या प्रयोग करोगे, सोच लो, अपने लिए क्या क्या प्रयोग करेंगे। एक तो आई, मैं, और एक हम, दो चीज के अलावा और आप प्रयोग नहीं कर सकते। या तो अपना नाम प्रयोग करो, लेकिन अपना नाम तो आप लोग लेंगे नहीं, आप अपने नाम की जगह कुछ ना कुछ लगाएंगे। तो जो भी कुछ लगाएंगे वही होगा आपका पर्सनल प्रोनाउन, वो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। क्लियर, ये हो गया होगा। जैसे क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं का प्रयोग कर, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो यहां मैंने अपने लिए क्या प्रयोग किया, आई का प्रयोग किया। ठीक है, ठीक, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं यानी आप भी हमारे साथ में हो, हम अब मैं अकेला नहीं, हम का प्रयोग लगभग किया जाता है जैसे एक से अधिक लोग हो। जैसे आप कई लोग हो, ठीक है, 2-4 लोग हो, उसके बाद कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, तो कोई आके पूछा हाँ भाई क्या कर रहे हो, तो यही तो कहोगे हम ये काम कर रहे हैं। ठीक, तो यानी कि एक से अधिक अगर हैं हम लोग, कई लोग हैं एक साथ कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें से कोई भी बोलेगा तो यही तो बोलेगा हम ये कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, आप भी हो हमारे साथ में। ठीक, हम पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या प्रयोग करते हैं, वी आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग। क्लियर, आई होप आप लोगों को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन पे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है ये भी देख लो। सेकंड पर्सन, अब ये सेकंड पर्सन कौन होता है, बात को सुनने वाला, ध्यान दीजिएगा, बात को सुनने वाला
बात को सुनने वाला क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर? बात को सुनने वाला सेकंड पर्सन कहलाता है। बात को सुनने वाला सेकंड पर्सन कहलाता है। यानी कि जैसे मैं कुछ कह रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ कह रहा हूं, आप उसको सुन रहे हो, आप मेरे लिए क्या हो गए, सेकंड पर्सन। या आप कुछ कह रहे हो, आप जिससे कुछ बात कर रहे हो, वो आपके सामने वाला जिससे आप कह रहे हो, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए हो जाएगा सेकंड पर्सन। ठीक है। अब सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग क्या किया जाता है, तो सेकंड पर्सन के लिए सेकंड पर्सन यू का प्रयोग किया जाता है। सेकंड पर्सन के लिए यू का प्रयोग किया जाता है। सेकंड पर्सन के लिए यू का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि आप बात कह रहे हो, आपके सामने वाला जिससे आप बात कह रहे हो, यानी जो सुन रहा है आपकी बात को, वो सेकंड पर्सन होगा। और हम हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यू का प्रयोग करते हैं, तुम या आप का प्रयोग करते हैं। भाई जो हमारे सामने होता है उसका हम हमेशा नाम नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे कि भाई उसका नाम भी ना लेना पड़े हैं, और उसको हम संबोधित भी कर दें। तो ऐसा क्या करें जिससे उसका नाम भी ना लेना पड़े और उसको हम संबोधित भी कर लें। ठीक, तो हम यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे क्या है, मान लो, अच्छा यू का प्रयोग हमें करना क्यों पड़ता है, नाम भी तो हम लिख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा आ जाता है कि हम नाम नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लो आपके पापा खड़े हों, तो आप अपने पापा का तो नाम लेंगे नहीं, भी आदर भाव है आपके अंदर अपने माता पिता के प्रति। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, जैसे पापा खड़े हैं, मान लो आप कोई चीज पर खड़े हैं, मान लो कोई सेक वगैरह बोरा वगैरह बिछाया गया है, आप पापा आगे उसी पे खड़ा हो गए। ठीक है, तो आप थोड़ी नहीं जाओगे कहोगे पापा बोरे पर से उतर जाइए, या तो आप कहोगे पापा बोरे पर से उतर जाइए। ठीक है, या आप कहोगे पापा आप थोड़ा साइड हो जाइए, तो आप थोड़ा साइड हो जाएगा। तो पापा के लिए आपने क्या प्रयोग किया, आपका प्रयोग किया। ठीक है, उनके सम्मान भाव के लिए। नहीं तो आप पापा का नाम महेंद्र है तो बोले हाँ महेंद्र साइड हो जाओ, तो बताओ ऐसे कहोगे तो क्या पिता की कोई इज्जत रहेगी। तो यहाँ पर हम इज्जत को बढ़ाने के लिए लगभग प्रयोग करते हैं। ठीक है, यू का प्रयोग करते हैं। तो किसी के लिए आई का प्रयोग करते हो, अपना नाम तो बार बार लोगे नहीं है, या यू कोई भी हो अपने से छोटा हो, बार बार हम उसका नाम थोड़ी नहीं ले लेते हैं। अच्छा मान लो नाम ही ले रहे हो बराबर, लेकिन कई सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि नहीं ले सकते। जैसे हाँ आदित्य तूने चेयर तोड़ दी, अब बताओ तुमने चेयर तोड़ दी, आदित्य तुमने चेयर तोड़ दी। आदित्य अगर तुमने का प्रयोग ना करो तो आदित्य चेयर तोड़ दी, डायरेक्ट ऐसा बोलते हैं, तो मतलब वाक्य कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, तो उसको बनाना है वाक्य क्या बनाना कि आदित्य तूने कुर्सी तोड़ दी। तो अब ये भी तो नहीं कह सकते आदित्य ने कुर्सी तोड़ दी, ऐसा भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला जुलाकर कि हमें नाउन के स्थान पर हमें जब नाम ना लेना हो तो हम यू का प्रयोग करते हैं अपने के सामने, जो अपने बात आप कह रहे हो आपके सामने वाले के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चाहे वो आपसे बड़ा हो चाहे छोटा हो, दोनों के लिए यू का प्रयोग करते हैं। अच्छा हाँ, इंग्लिश तो बहुत खराब है भाई, इंग्लिश बहुत खराब है। क्यों खराब है, अब जैसे हिंदी हमारी बहुत अच्छी है, हिंदी हमारी बहुत ही अच्छी है, क्यों अच्छी है और इंग्लिश क्यों खराब है। आप कहोगे सर इंग्लिश ही पढ़ा रहे फिर इंग्लिश को खराब क्यों करें। हाँ खराब है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि भाई देखिए इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको इंग्लिश में ही मिलती हैं, तो हमको पढ़ना पड़ता है। फिलहाल हिंदी सबसे सही है। क्यों, देखिए अब आपसे कोई बड़ा हो या छोटा हो, बड़ा हो या छोटा हो, सबके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, यू का प्रयोग करते हैं, चाहे वो आपसे बड़ा चाहे छोटा। लेकिन हिंदी
एक ऐसी भाषा है उसमें आदर भाव झलकता है। अगर छोटा है तो हम कहते तुम, ठीक है, और बड़ा है तो हम कहते आप। और कभी आप तुम कह दो अपने से बड़े को तो लगाएगा तो थप्पड़, कहेगा इसको बोलने का शऊर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हिंदी इसीलिए अच्छा है क्योंकि उसमें बड़े का भाव, छोटे का भाव सब कुछ समझ में आता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं, यूं बोल दिया हो गया, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो है कि नहीं, ठीक है। इसीलिए कोई बात नहीं, वो तो अपनी जगह है, उसकी अपनी जगह है, ठीक। तो हमें क्या दिख रहा था, बात को सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, यानी जो बात को आपकी सुन रहा है वो सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। और सेकंड पर्सन के लिए यू का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन लीजिए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ये क्या होता है, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष सर्वनाम, ठीक, अन्य पुरुष सर्वनाम। थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। क्लियर? अन्य पुरुष का मतलब क्या होता है, बात को कहने वाले तथा सुनने वाले के अलावा सभी अन्य पुरुष कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, बात को कहने वाले तथा सुनने वाले के अलावा सभी अन्य पुरुष कहलाते हैं। बात को अच्छे से समझिएगा, अन्य पुरुष, बात को कहने वाले, जैसे मैं कुछ कह रहा हूं, ठीक है। बात को सुनने वाले, मान लो आप कुछ सुन रहे हो, इसके अलावा हमारे और आपके अलावा जितने भी होंगे ना, वो सब क्या होंगे, थर्ड पर्सन होंगे। समझ में आ रहा? जितने भी होंगे, जैसे आप कुछ कह रहे हो, किसी से कह रहे हो, और जो भी कह रहे हो वो सुन रहा है, आप कह रहे हो, आप हो गए फर्स्ट पर्सन, जो आपकी बातें सुन रहा है वो हो गया सेकंड पर्सन। अब आपके और उसके अलावा जितने भी होंगे ना, सब होंगे थर्ड पर्सन। क्लियर है? अब जैसे मान लो तुम बैठे हो और हमसे कह रहे हो कि सर आज मुकेश नहीं आएगा स्कूल पढ़ने, ठीक है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। तो आप हमसे आके कहे, आप हमसे कहे, आप कहने वाले थे, वक्ता थे, इसलिए आप प्रथम पुरुष हो गए, और मैं सुनने वाला था आपकी बातों को, मैं सेकंड पर्सन हो गया। और आपने किसी अन्य के बारे में हमसे बताया जिसके लिए आपने उसके नाम के स्थान पर प्रयोग किया, उसे प्रॉब्लम है, परेशानी है, या वह परेशान है। मुकेश स्कूल नहीं आएगा, वह परेशान है, ठीक है। तो आपने मुकेश के नाम के स्थान पर जो भी प्रयोग किया, यानी अन्य पुरुष के लिए आप जो भी प्रयोग करेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, थर्ड पर्सन होंगे। क्लियर है? अपने और सामने वाले के अलावा, यानी तुम के अलावा, ठीक है, कुछ भी आप प्रयोग करते हैं दूसरों के लिए तो वो अन्य पुरुष होता है। यानी इन दोनों को छोड़कर, कौन कौन, आई, बी और यू, आई, बी और यू को छोड़कर जितना भी प्रयोग किया जाता है नाउन के स्थान पर, सब के सब अन्य पुरुष हैं, ठीक है। अन्य पुरुष के लिए अब साधारण से रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, अन्य पुरुष के लिए, अन्य पुरुष के लिए साधारणतया हम वी लिख रहे हैं,
दे, ही, सी, इट आदि का प्रयोग करते हैं। कैसा? दे, ही, सी, इट आदि का प्रयोग करते हैं हम अन्य पुरुष के लिए। जैसे सपोज दैट वह साइकिल चला रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही इज राइडिंग द बाइसिकल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ही इज राइडिंग द बाइसिकल, वह साइकिल चला रहा है। अब ध्यान दीजिए, वह साइकिल चला रहा है, ना ही आप हो ना ही मैं हूं, नहीं आप हो ना ही मैं हूं, मेरे और आपके अलावा कोई अन्य है, वह साइकिल चला रहा है। जैसे आप दौड़े दौड़े आए, आपका मित्र आपकी साइकिल उठाया और चलाने लगा। आप आए दौड़े दौड़े टीचर के पास, सर 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 वह मेरी साइकिल चला रहा है। अब आप उसका नाम भी नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसके नाम के स्थान पर क्या प्रयोग किया? वह का प्रयोग किया। ठीक है, तो वह मेरी साइकिल चला रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, वह जो चला रहा है वो ना ही मैं हूं ना ही आप हो। आप इसलिए नहीं हो क्योंकि आप फर्स्ट पर्सन हो, आप अपने लिए आई और बी का प्रयोग करते हो। मैं आपके लिए यू हूं, आप नहीं यू प्रयोग कर रहे हैं, नहीं बी और आई प्रयोग कर रहे हैं, आप प्रयोग कर रहे हैं ही का। और ही किसके लिए? वो अन्य किसी के लिए, हमारे और आपके अलावा कोई अन्य है जिसके लिए आप इसका प्रयोग किए हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है अन्य पुरुष। आपने जो बात हमसे कही, नहीं मैं था नहीं आप थे, वो कोई अन्य था, इसलिए इसको अन्य पुरुष कहा गया। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।